चलिए अब हम लोग विद्युत धारा का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है ओम का नियम। काफ़ी खूबसूरत और आसान टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, ध्यान से समझना, समझ लो एक बार तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आपको क्या और कैसे लिख करके आना है उस पर मैंने पूरी बात करी हुई है, पहले एक बार समझ लेते हैं। ओम का नियम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना है। इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये मैंने एक पानी की टंकी बनाई है, ठीक है, और साथ में लगी दो टंकी है, ए और बी। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये पाइप लगा दिया जिससे यहाँ पर जो बड़ी टंकी है उससे छोटी वाली टंकी में पानी जा सके। आप सोच के बताओ पानी कौन सी टंकी में ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, या यूँ कह लें पानी कौन सी टंकी में ज़्यादा जाएगा। तो ऑब्वियसली जो टंकी बी है उसमें पानी ज़्यादा जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, पानी इसमें ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि पानी के सतह लेवल का अंतर यहाँ और यहाँ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ और यहाँ के कंपेयर में। साफ साफ दिख रहा है ना, तो इसलिए पानी यहाँ तेज़ी से चले जाएगा। इसी बात को समझते हम ओम का नियम समझते हैं कि किसी भी दो बिंदु के बीच, वहाँ मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। ओम का नियम में कोई पानी नहीं लिख के बता जाना आप, ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया है बस। किसी भी दो बिंदु के बीच अगर विभव का अंतर ज़्यादा होगा, अब इस विभव का अंतर को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने बता रखा है, ठीक है। विभव का अंतर अगर ज़्यादा होगा तो दोनों पॉइंट के बीच विद्युत धारा का मान ज़्यादा होगा। इसी बात को साइंटिफिक तरीके से, यानी जो बुकिश लैंग्वेज है, किताब में कैसे लिखोगे तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है, आई जो है करंट जो है वो समानुपाती होगा डेल्टा वी के। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स जो है वो समानुपाती है वाई के, तो इस बात का मतलब ये होता है कि अगर वाई का मान बढ़ेगा तो एक्स का मान बढ़ेगा, ऐसा समझ। और इसका एक उल्टा होता है, एक्स अगर विकर्मानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाई के, तो इस बात का मतलब ये होता है कि अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या कहा मैंने, एक्स समानुपाती है वाई के, तो उसी तरह ओम के नियम में जो आई है यानी करंट है वो समानुपाती होगा विभव के अंतर के, ऐसा समझ। अब इस समानुपाती से हमारा तो काम बनता नहीं है, हमें बराबर दे के काम करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिक्स बनानी पड़ती है, ओके। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको हटा करके बराबर दिया। और आप ये ध्यान रखना, जब भी समानुपाती साइन हटा करके बराबर लगाते हैं तो अपने मन से हम लोग को एक नियतांक डालना पड़ता है, कांस्टेंट डालना पड़ता है। और ये वाला कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से नहीं डाल पाएंगे, ये साइंटिस्ट सब बता के गया है, तो हमने उस हिसाब से डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो गया 1/r, ये जब हटाया मैंने तो 1/r डाला, और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल में अंतर को डेल्टा वी से दर्शाते हैं। डेल्टा इसको डेल्टा पढ़ते हैं जिसमें अंतर दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा पैसा यानी पैसा में अंतर, डेल्टा आम में अंतर, उसी तरह पोटेंशियल यानी विभव में अंतर डेल्टा वी। तो आई बराबर हो गया 1/r डेल्टा वी, तो यहाँ से हो गया डेल्टा वी बाई आर। और आर जो है आर, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये तो हो गई ओम की नियम की बात, जो है काफ़ी आसान। अब एग्जाम में आप क्या लिख करके आओगे, इसके लिए नोट्स हैं। नोट्स आपको लिंक जो है मिलेगी टेलीग्राम की ग्रुप में, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, यू विल गेट दिस नोट, ठीक है, हैंडी नोट आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ निश्चित ताप पर, हाँ एक बात ध्यान रखना, ओम का नियम जो होता है वो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि बताइए कांस्टेंट ताप पर होता है। ओम का नियम के लिए कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, वो है तापमान। तो निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभव अंतर के समानुपाती होगा। मैंने यहाँ पर विभव अंतर को v से लिख दिया है क्योंकि किताब में ऐसा लिखा रहता है। तो आई बराबर 1/r, तो ये मैंने ये पूरा समझाया है, आर एक नियतांक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जब भी आप ओम का नियम लिखोगे साथ में एक ग्राफ जरूर बना देना, धारा और विभव अंतर को v से दर्शाएंगे, विभव अंतर, ठीक है। तो धारा और विभव अंतर के बीच ग्राफ जो बनेगा वो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा, आप पढ़े हो वैसे तो, x और y अगर समानुपाती है तो हमेशा x और y के बीच ग्राफ बनाइएगा तो वो हमेशा सीधी लाइन बनेगी और वो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास करेगा, ठीक है। बात खत्म हो गई। तो इतनी सी ओम की नियम थी बात, है ना। अब देखो प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करें, ये हम अगली वीडियो में करते हैं।